हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला। मेरे सभी प्रिय छात्र छात्राओं को मेरा प्यार भरा नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की वीडियो की शुरुआत हम करते हैं एक प्यारी सी स्माइल के साथ और आप लोग को बताना चाहता हूं कि आज हम एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं। अभी तक हमने क्या किया था कि जो इंग्लिश का कक्षा 10 का जो भी पोर्शन चल रहा है, तो लैंचो वाला पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, नेल्सन मंडेला वाला पार्ट पढ़ा चुके हैं। आज तीसरे पार्ट की बात करने जा रहे हैं। जो जैसे इंग्लिश में आपकी दो बुक चलती है, एक फर्स्ट फ्लाइट है, दूसरी फुटप्रिंट विदाउट फीट है। तो फर्स्ट फ्लाइट वाले में से दो चैप्टर हमारे हो चुके हैं। इधर सुनना, फर्स्ट फ्लाइट वाले में से दो चैप्टर हमारे हो चुके हैं। एक लैंचो हो चुका है, एक नेल्सन मंडेला हो चुका है। आप सबको पता है कि दो चैप्टर हमने करा दिए हैं। आज हम कौन से चैप्टर की बात करें? तीसरे चैप्टर का नाम है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। मतलब दो कहानी है। किस चीज की कहानी है? अबाउट फ्लाइंग। फ्लाइंग मतलब उड़ना। अब कैसा उड़ना है, किसका उड़ना है, ये कहानी जब पढ़ेंगे तो सब पता चलेगा। हमने कहा पार्ट का नाम क्या है? टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। दो कहानी है और कहानी किस विषय पर आधारित है? उड़ने के ऊपर। ठीक है ना दोस्तों? जैसा कि मैंने आपसे बताया कि पहला दूसरा चैप्टर हो चुका। मान लीजिए किसी को नहीं आ रहा है पहला दूसरा चैप्टर, तो थोड़ा सा बताइए तो जरूर मुझे, मैं आपको उसकी वीडियो जरूर आपको दूंगा। और आज की आज मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। थोड़ा सा मुझे शिकायत आ रही है कि सर अलग अलग वीडियो थोड़ा सा मिल नहीं रही है, तो आज यूट्यूब पे मेरे प्लेलिस्ट बन जाएगी। प्लेलिस्ट का मतलब क्या है कि आप जब यूट्यूब पे जाओगे तो जैसे इंग्लिश की वीडियो है ना, तो एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा पूरी इंग्लिश की, कक्षा 10 की इंग्लिश की, कक्षा 10 की गणित की। आप उस प्लेलिस्ट को टच करोगे तो उसमें गणित की जितनी भी कक्षा 10 की वीडियो पढ़े हैं, बेसिक से लेकर एडवांस जितने भी हैं, सब आ जाएंगे। ठीक है ना? अगर ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बहुत सारी होंगी तो एक प्लेलिस्ट और बना देंगे खाली ट्रिग्नोमेट्री वगैरह की। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपको दिक्कत होती है तो आप उसको टच करके वहां पे पहुंच सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। इसमें कि हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन है तो बड़ा तो होगा ही। चलो, बटन दबाने वाली सुविधा नहीं कि बटन दबाएंगे अगला आ जाएगा। जो भी व्यवस्था सब मेहनत वाला काम है, तो ध्यान से देखना। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद उसके बारे में जानेंगे। और एक चीज और बता दूं, ये क्वेश्चन ऐसा समझा दूंगा कि तुम्हें पूरे कहानी की रूपरेखा पता चल जाएगी कि वास्तव में इस कहानी में है क्या, वास्तव में इस कहानी में है क्या, ये पता चल जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से यहाँ देख। कह रहा है व्हाट मेथड वर यूज्ड बाय द सीगल फैमिली टू हिम ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग। मेरी बात ध्यान से समझना। थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बताऊंगा कि एक सीन दिखाया गया है स्टोरी में। वो सीन क्या है कि एक पहाड़ है, पहाड़ के नीचे क्या है? समुद्र है। पहाड़ के नीचे झरना, समुद्र भरा है, नदी भरी है, जो भी भरा हो, समुद्र वगैरह भरा है। अब वहां से क्या हो रहा है कि सीगल मतलब क्या? पक्षियों का जोड़ा, पक्षियों के कई सारे समूह बैठे हुए हैं। उन पक्षियों के समूह में एक माँ बैठी है, जिस माँ के कई सारे बच्चे हैं। अब वो माँ क्या कर रही है? उन्हीं समूहों में से एक पक्षी के अंदर का डर, जैसे मान लो आप लोग हो, आप लोग देखते हो ना कि बचपन में जब बच्चे चलना शुरू करते हैं तो पहली बार क्या होता है कि जो माँ बाप होते हैं बगल बगल हाथ लगाए रहते, ढचकते वो क्या करता है? शुरू करता है। तो जो माँ है वो माँ अपने बच्चे की फियर, अपने बच्चे के डर को दूर कर रही है कि तुम उड़ो, अगर तुम नहीं उड़ोगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का जो भी यापन है वो पूरा टोटली किसके ऊपर आधारित है? उड़ने के ऊपर। अगर हम उड़ेंगे नहीं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे नहीं, तो हम भूखे मर जाएंगे। हमें कोई भोजन कहीं से नहीं प्राप्त होगा, कोई मतलब नहीं होगा। तो एक माँ अपने बच्चे के क्या कर रही? डर को दूर कर रही। किसको दूर कर रही? बच्चे के उड़ने के डर को। क्वेश्चन में ये है यहाँ पे। तो चले शुरू करें हम। कहानी में थोड़ा सा पता चला ना कि इस कहानी में क्या दिखेगा। इस कहानी में क्या दिखेगा कि एक पक्षी है जो अपने बच्चे का क्या दूर करे? डर। किस चीज का डर? उड़ने का। भाई जो पहली बार जब कोई उड़ता है ना, इसलिए इस कहानी का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट मतलब पहली उड़ान। और पहली उड़ान बहुत खतरनाक होती है, बहुत डरावनी होती है। मान लो मैं कोचिंग सेंटर चला रहा हूं, तो पहली बार जब मैंने कोचिंग सेंटर का सोचा तो मुझे बहुत अंदर से डर लगा कि चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ठीक, कहीं गलत ना हो जाए। तुम भी कोई काम करते हो, कहीं गलती ना हो जाए। कोई चीज खरीदते हो, बड़ी चीज खरीदते हो, तो 10 बार सोचते हो ये वाली चीज, ये गाड़ी खरीदे, ये चीज खरीदे, कहीं खराब ना हो जाए, कहीं 10 लोग बुराई ना करें। तो यहाँ पे भी है। तो क्वेश्चन है व्हाट मेथड, कौन से उपाय, कौन सी तकनीकी, कौन से तरीके उसने अपनाए, किस चीज के अपने लिए अपनाए? यूज्ड बाय द सीगल। देखो सीगल का यहाँ पे दो चीजें हैं। देखो सी माने होता है समुद्र, सीगल। देखो यहाँ सीगल का प्रयोग क्या किया जाए? समुद्री, जो समुद्र के किनारे नहीं पक्षी बैठे रहते हैं ना, जिनको हम लोग समुद्री पक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुद्री पक्षी। सीगल फैमिली का मतलब होता है जो समुद्र के पास जो पक्षी बैठे रहते हैं, उन्हीं का जो परिवार है। टू हिम ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग। कैसे दूर करें? कौन कौन से उपाय सोच रहे हैं? किस चीज का? जो समुद्री पक्षी हैं अपना डर दूर करने के लिए। कौन सा डर? ऑफ फ्लाइंग, उड़ान का। तो चलो उत्तर पढ़ते हैं, उत्तर में पता चलेगा कौन कौन से वो तकनीकी। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? द यंग सीगल वाज अफ्रेड। जो यंग है, यंग मतलब जो जवान पक्षी हैं। देखो सीगल का मतलब एक बार बता दिए ना, समुद्री पक्षी। सीगल माने समुद्री पक्षी, लिख लेना कहीं कॉपी में। तो जो यंग वाले हैं, जो आज नए हैं, वो क्या है? द यंग सीगल वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। डर रहे उड़ने से। हाँ, अफ्रेड मतलब होता है डर। अफ्रेड मतलब क्या होता है? डर। उड़ रहे डरने से। आगे हिज सिबलिंग्स, देखो सिबलिंग शब्द का प्रयोग कहां पे होता है? सिबलिंग शब्द का प्रयोग होता है जैसे कि हम भाई बहन है। मेरी बात ध्यान सुनो। जैसे कि हम मान लो एक ही माँ के बच्चे हैं या हम भाई बहन हैं,
तो हम अपने लिए क्या यूज करेंगे, वी आर सिबलिंग्स। जैसे मान लो मेरी बहन मेरा भाई, हम लोग किसी शादी में गए तो हम लोग अगर मान लो एक वर्ड में अगर हम कहे तो हम लोग क्या उन सामने वाले, जैसे कहते हैं ना माई कजिन, चचेरे भाई बहन को, तो जैसे मान लो हमारे सब एक ही में है, सगे में, तो हम क्या कहेंगे, हम लोग क्या है, सिबलिंग्स है। सिबलिंग्स का मतलब क्या है कि भाई वो लड़की है तो मेरी बहन होगी, लड़का है तो मेरा भाई होगा। समझ में आया? तो यहाँ क्या कह रहा है, हिज सिबलिंग्स। अब भाई जो पक्षी है उनके भी तो भाई बहन होंगे, वो अपनी भाषा में एक दूसरे से बात करते होंगे, ठीक है ना। हिज सिबलिंग्स हैड स्टार्टेड फ्लाइंग, उसके जो सिबलिंग्स हैं, उसके जो भाई बहन हैं, वो उड़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्टेड फ्लाइंग, हैड स्टार्टेड फ्लाइंग, उड़ना शुरू करते हैं, बट भैया उड़ना शुरू किए, लेकिन आगे बट शब्द आने का मतलब है कि कोई आगे बात होगी, लेकिन ही कुड नॉट गैदर करेज, लेकिन वो उतना साहस नहीं जुटा पा रहे। करेज मतलब होता है साहस, गैदर कुड नॉट, गैदर का शब्द का प्रयोग का मतलब वहां होता है जहां जुटाना, कह रहे वह इतना साहस नहीं, भाई उड़ना तो शुरू करते हैं लेकिन इतना साहस जुटा नहीं पाते। मैंने पहली बार जब गाड़ी चलाई तो मेरे को अंदर से डर लग रहा था कि यार तुरंत क्लच छोड़ो और एक्सीलेटर लो, तो जैसे अब साहस उतना जुड़ नहीं रहा था, तो तुरंत एक्सीलेटर क्या करता था, जैसे लेता था क्लच इधर छोड़ देता था, तो गाड़ी क्या होती थी, बंद हो जाती। अब जैसे मान लो फिर 10 बार 15 बार में एक बार गाड़ी चले तो थोड़ी दूर जाऊं, अब मुझे पता है कि गाड़ी की स्पीड जब बढ़े या डाउन हो तो गियर चेंज वो करते, इतना अपने पास साहस था नहीं, तो गाड़ी फिर बंद हो जा रही थी। हम चला तो रहे थे, हम उड़ना शुरू तो किए थे, लेकिन साहस उतना जुटा नहीं पा रहे थे। अब क्या है, जब व्यक्ति किसी काम में निपुण हो जाता है तो उसको डर नहीं लगती, वो बिना क्लच दबाए गियर लगा देते ना। शुरू में तो समझ लो एकदम जब क्लच दबा के जब गियर लगाना होता है, जैसे कहता है चढ़ बैठा थे गियर के ऊपर, गियर लगाना। देखो जो गाड़ी में जैसे कहते हैं ना एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट होना, तो एक्सपर्ट का मतलब जानते हो क्या होता है, अगर पीछे कोई व्यक्ति बैठा है तो पीछे वाले को पता ना चले कि तुमने कब गियर उतारा कब गियर चढ़ाया, इतना आराम से गियर लगा दिया जाता है। लेकिन जब पहलदार चढ़ा रहे हैं तो क्लच खिटखिटा जा रहे हैं, है ना, पाछे वाले का भाई ये गियर आए लगाई, डर रहता था कि भाई क्या तुम, आज तो जानते कि इतना वो नहीं है, आदमी होता था कि क्लच दबा के ही गियर लगाओ, डाउन हो तो वो क्या बोलते हैं, हम लोग क्या है कि बस क्लच पकड़े रहो, बाकी चाहे डाउन हो, चाहे चौथे गियर हो, चाहे पांचवें में हो, चाहे पहले में हो, गाड़ी चल रही है। यहाँ पे तो उड़ना तो शुरू करते थे, लेकिन बट ही कुड नॉट गेदर करेज, लेकिन साहस नहीं जुटा पा रहे थे। आगे हिज पेरेंट्स, उसके जो माँ बाप, उसके जो माता पिता थे, हिज पेरेंट्स स्कोल्डेड, स्कोल्डेड शब्द का अर्थ होता है डांटना, हिज पेरेंट्स स्कोल्डेड हिम, उसके जो माता पिता थे स्कोल्डेड हिम मतलब डांट रहे थे। एंड थ्रेटन, थ्रेटन शब्द का अर्थ होता है धमकी, इसका मतलब होता है धमकी, और यहाँ पे स्कोल्डेड का अर्थ होता है डांटना। उसके माँ बाप, उसके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, उसको डांट रहे थे, धमकी दे रहे थे। भाई डांट रहे थे, और धमकी कब दी जाती है, जब किसी को धमकी दी जाती है तो धमकी के बाद एक लाइन और बोली जाती है, कहा था ना सुधर जा, ये धमकी है, नहीं तो पटक के मरी हो, सुधर जा धमकी है, और धमकी के बाद कुछ आगे जरूर बोला होगा। तो अगर यहाँ पे थ्रेटन शब्द का प्रयोग है तो आगे वाली लाइन भी देखो कुछ ना कुछ अच्छी होगी। अगर यहाँ धमकी शब्द का प्रयोग है तो हमारा ध्यान होगा आगे वाली लाइन में कि आगे क्या बोला है इसने, भाई डांटा न मानी है, सुधर जा, धमकी दिया, आगे क्या है, धमकी दिया, क्या धमकी दिया, टू लेट हिम स्टार्व, स्टार्व शब्द का होता है मतलब भूखा, एक शब्द होता है स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, भूखमरी का शिकार, कह रहा टू लेट हिम स्टार्व ऑन द लेग अनलेस ही फ्लू अवे, अगर तुम नहीं उड़ोगे, धमकी दिया कि भाई तुम नहीं उड़ोगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग भूखे मर जाएंगे। स्टार का मतलब क्या होता है, भूखा। ये जो हद है, हद का मतलब क्या, सॉरी ये जो लेग है, लेग का मतलब होता है हद, लेग पढ़ो लेग पढ़ो कुछ ही पढ़ सकते हो, इसका मतलब होता है हद, अगर तुम ये हद नहीं पार करोगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। उसको डांट भी रहे थे, धमकी भी दे रहे थे, डांटे और धमकी क्या दी, भाई अगर तुम नहीं करोगे तो भूखे मर जाओगे, अगर तुम 10 लाख रुपए लेके काली पहाड़ी मंदिर के पीछे नहीं आए तो तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा, वो कहा था ना। धमकी क्या दी है कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो हम लोग क्या मर जाएंगे, भूखे। यहां तक हो गया। उसके बाद व्हेन हिज फैमिली लेफ्ट हिम, जब उसकी फैमिली, देखो व्हेन हिज फैमिली लेफ्ट हिम, जब उसके परिवार ने उसको छोड़ा, फैमिली लेफ्ट हिम, लेफ्ट मतलब क्या होता है, छोड़ा। He felt, उसको एहसास हुआ, द पैंग्स ऑफ हंगर, द पैंग्स ऑफ हंगर, हंगर का मतलब क्या होता है, पैंग्स का मतलब होता है पीड़ा, हंगर मतलब भूख की पीड़ा, उसको क्या एहसास हुई, भूख की पीड़ा। जब परिवार तुम्हारा तुमको छोड़ देगा ना, जिस दिन तुम्हारे परिवार का तुम्हारे ऊपर से हाथ हट जाएगा, उस दिन तुम्हें किस चीज का एहसास होगा, भूख की पीड़ा का। वो भूख की पीड़ा क्या होती है, तो ये शब्द जो है ना पैंग्स ऑफ हंगर, इसका मतलब होता है भूख की पीड़ा। देखो जानते हो क्या है, हम तुमको आईएएस नहीं बनाना चाहते, हम तुमको एयरफोर्स में नहीं सिलेक्शन दिलवाना चाहते। हमें पता है कि हमारे सामने एकेडमिक वाले बच्चे बैठे हैं, एकेडमिक वाले बच्चे देख रहे हैं हमको ऑनलाइन भी। हम चाहते हैं जब तुम्हें एयरफोर्स आईएएस पीसीएस की तैयारी करनी होगी तो उसके लिए मैं भी अपने आपको मजबूत करके सामने आऊंगा, आपको भी मजबूती से बैठाऊंगा। मेरी कोशिश ये कि आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है, उस बोर्ड एग्जाम में कम से कम तुम्हें ये ना लगे कि यार ये वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। मैं भी बहुत ज्यादा एज का व्यक्ति नहीं हूँ कि कम से कम 40-50 साल का, मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं। कहते ना एक टीचर से एक शब्द बोलता है टीचर, जो व्यक्ति कह दे कि मैं टीचर हूं
तो वास्तव में टीचर नहीं है। मैं अपने आप को बता रहा हूं, मैं टीचर नहीं हूं, मैं अपने आप को लर्नर मानता हूं। लर्नर का मतलब क्या है कि मैं भी अभी सीख रहा हूं, और जिस दिन एक टीचर अपने को ये कहते कि मैं लर्नर नहीं हूं, मैं प्रॉपर टीचर बन गया, उसी दिन से उसका जो लेवल है वो धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। टीचर का मतलब ही होता है लर्नर। आप मेरे सामने 40 लोग बैठे हो, जैसे मान लो 10 प्रकार की चीजें पढ़ा रहा हूं, पता नहीं कोई एक लड़के के मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती कि जो वास्तव मुझे भी नहीं पता, और मैं तुमसे कहता नहीं हूं, मुझे भी अंदर से चलो हाँ एक आज नई चीज के बारे में पता चला। तो कभी भी जीवन में अगर आपके लाइफ में अगर लर्नर शब्द का नाम हट गया तो फिर आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते। लर्नर का मतलब सीखते रहो, कुछ भी मिले सीखते रहो, ठीक है ना। मैं भी क्या हूं, मैं आप लोग को पढ़ाता रहता हूं, अभी ज्यादा एज नहीं है, ग्रेजुएशन मेरा चल रहा है, जैसे कहते हैं ना अंडर ग्रेजुएट, अभी ग्रेजुएशन मेरा चल रहा है, अभी तो बहुत सारी चीजें पढ़ना है, ठीक है ना। किसी ने कहा कि क्या तमन्ना है आपकी, तो बस मैंने इतना कहा कि तमन्ना बस इतनी है कि जिससे मिलूं उसके दिल को छू जाऊं, और दिल को छू जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को नहीं, अपनी बॉडी को कैसा रखना पड़ेगा, सरल। सरल का मतलब ऐसी बॉडी बोलिए कि मन का आपा खोए, मतलब आपके सामने वाला व्यक्ति एकदम खो जाए, कहे बाप रे इस व्यक्ति की बात ही अलग, औरन को शीतल करे आपो शीतल, समूह वाला तो शीतल हो जाएगा और तुम भी शीतल हो जाओगे, अरे वाह। लेकिन समाज क्या कहता है कि ऐसी वाणी बोलिए कि पक्का झगड़ा हो, लेकिन उससे ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। चलो ये वाला आंसर समझ में आया ना, नोट कर लिए हो, हटा रहा हूं इसको। हर चैप्टर के अंग्रेजी के लिए क्या करो, अंग्रेजी के लिए एग्जैक्ट कोई नहीं याद कर सकता, मैं आप लोग से फिर से बोल देता हूं। कहानी का जो मेन नाम है, जैसे मान लो इस कहानी का नाम है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, मतलब 2 कहानी है उड़ने के ऊपर, तो आपको क्या करना है, खाली कहानी में थोड़ा थोड़ा जो मेन है उसको जरूर पढ़ लो। अब ये नहीं कि वहां अंदर क्या क्या सीन हो सारी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस मेन पता हो जाएगी कि कहानी। अब जैसे तुम्हें पता चल गया कि हाँ भाई पक्षी के बारे में कहानी है, पक्षी को उड़ना सिखाया जा रहा है, उसका डर खत्म किया जा रहा है, तुम्हें पता चल गया। अब वो आंसर चाहे जितना अटपटा बनाएगा, तुमने जो आंसर लिखा है ना इसको ले जाके लिख दोगे, तुम्हारा आंसर उसमें सेट ही हो जाएगा। और 1-2 क्वेश्चन और लिखा दे रहा हूँ, 1-2 आपको लिखा दे रहा हूँ। हाँ तो एक प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड द यंग, क्यों आखिर क्यों आखिर द यंग सीगल, जो सबसे जवान सीगल जो थी वो क्यों अटर माने होता है क्या, अभी मैंने बताया, बिल्कुल सरासर जिसको बोलते हैं ना, सरासर झूठ है, सरासर, सर्वथा, इसके कई सारे वर्ड हैं, जैसे कि बिल्कुल बोल सकते हो, सरासर बोल सकते हो। ए जॉयफुल मतलब आनंदित होकर, स्क्रीम मतलब चिल्लाया। क्यों आखिर जो यंग सीगल थी वो पूरी तरह से सरासर मतलब पूरी तरह से क्यों आखिर आनंद होकर चिल्लाई, क्यों आखिर चिल्लाई, तो उसके पीछे का रीजन देखते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, द यंग सीगल क्राइड, जो यंग सीगल थी क्यों क्राइड क्यों चिल्लाई, बेगिंग हर मदर, उसने अपनी मां को देखा। बेगिंग का अर्थ होता है भिक्षु, भिखारी, बेगर। बेगर शब्द का प्रयोग कहां होता है, भिक्षु या भिखारी। टू ब्रिंग हिम, भिक्षु मतलब क्या होता है, मांगने वाला। टू ब्रिंग हिम मतलब लाते हुए, क्या लाते हुए, सम फूड, कुछ खाना। उसने देखा कि उसकी मां भिक्षुक के रूप में कुछ खाना क्या कर रही है, ला रही है। ऑन सीइंग, उसको देख करके, द पीस ऑफ फिश, मछली का टुकड़ा, इन हिज मदर बेक लिखना, क्या लिखना, मतलब उसने जब देखा द पीस ऑफ फिश, मछली का टुकड़ा देखा, कहां देखा, मदर बेक। भाई चिड़िया होगी, पैर में तो फंसाएगी नहीं, सॉरी पंख में तो फंसाएगी नहीं, या तो यहाँ फंसाएगी तो इसमें, तो किसमें देखा, उसकी चोंच में देखा। द यंग सीगल अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, इसलिए जो यंग सीगल थी, अटर्ड मतलब क्या हुआ, पूरी तरह से क्या हुई, जॉयफुल आनंदित होकर क्या हुई, स्क्रीम मतलब चिल्लाई। भाई इसमें क्वेश्चन भी कहा कि वह क्यों चिल्लाई, तो आंसर में हमें क्या पता चला कि उसने देखा कि उसकी माँ कुछ खाना लेके आ रही है, और खाना क्या है, उसकी चोंच में क्या है, मछली का टुकड़ा, इसलिए वो आनंदित होकर क्या हुई, चिल्लाई कि अब मिली। पता नहीं आगे चल के कहानी मम्मी ने दिया कि नहीं दिया, कि अपने में खा लिया, नहीं दिया। भाई तो उसको लगा कि देंगी, लेकिन माँ ने कहा न दे, जब तक चौड़ी है ना तब तक हम तो ही न दे। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, व्हाट इज अ सीगल, सीगल क्या है, व्हाट इज द लेसन, व्हाट इज अ सीगल, सीगल क्या है, व्हाट इज द लेसन, कौन सा यहाँ पे पार्ट बताया गया है, हिज फर्स्ट फ्लाइट अबाउट, हिज फर्स्ट फ्लाइट में क्या आखिर बताया गया है, तो देखो द यंग सीगल वाज अलोन हिज लेग, जो यंग सीगल है वो अलोन अकेले हो गए, कहाँ अकेले हो गए, लेग, लेग मतलब उसकी सीमा, जहां तक सीमा, तो सीमा में वो क्या हो गए, अकेले हो गए। सीमा शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है, देखो लेग को हम लोग लिमिट भी बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, लिमिट। वो अकेले है, हिज, उसके आगे देखो अकेले के बाद क्या लिखा है, हिज 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई, एंड अ सिस्टर और बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन, उड़ रहे हैं, ऑलरेडी क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं, अवे द डे बिफोर मतलब पहले से उड़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उसके 2 भाई, उसके जो बहन है वो क्या हो रही है, उड़ रही है, वो अकेले बच रही है, वो अकेले क्या है, बचा है या बची है। द लेसन, ये जो पार्ट है
हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस फर्स्ट फ्लाइट में क्या है, इज अबाउट, ये किसके बारे में है, व्हाई इज अ यंग सीगल, कैसे एक जवान सीगल इज अफ्रेड, डरी हुई है, डरा हुआ है, ऑफ फ्लाइंग, उड़ने से, एंड हाउ डज हिज कन्क्वेरर, और कैसे उसने, ही कन्क्वेरर हिज फियर, उस डर में कैसे उसने क्या प्राप्त की, कन्क्वेरर मतलब जीत प्राप्त की, कैसे आखिर, इसमें क्या कह रहे हैं कि इस कहानी में क्या बताया गया कि कैसे एक सीगल उड़ने से डर रही है और अंततः कैसे उसने उस डर में कैसे अपने जीत प्राप्त की। इस पार्ट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से मैंने बताया, जितना था सब कुछ मैंने बताया आप लोग को। अगर कोई चीज आपको दिक्कत में, कोई चीज आपको लगे कि नहीं समझ में आए तो मुझे बताइए, मैं अगले वीडियो में उसको जरूर सुधारूंगा, ठीक है ना। जितना हो सक रहा है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं मैं अपने एफर्ट्स लगा रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी जो भी हो आप जरूर मुझे बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।